जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 16 है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें टर्म और कंडीशन दिया गया है, इसको हम बता चुके हैं एक बार, तो आप लोग इसको पढ़ लेना वहाँ पेपर में। जिससे इसमें 5 सेक्शन होंगे ए से लेकर ई तक, जिसमें सारे क्वेश्चन फर्स्ट मार्क्स के, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन फर्स्ट मार्क्स से होंगे। ऐसे बी सेक्शन, सी डी सबके बारे में दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन ए में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का, ये सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे आपके, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन सब रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चॉइस करना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में लिखा गया, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द HCF ऑफ 336 एंड 54। इसका HCF निकालना है। तो HCF मतलब हम जानते हैं 336 का फैक्टर करेंगे और 54 का फैक्टर करेंगे। उस फैक्टर में देखेंगे क्या चीज़ हमको कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म में, तो वही कॉमन टर्म क्या होगा, हमारा HCF आ जाएगा। तो मतलब हम पहले 336 को सॉल्व करेंगे। 336 इसका फैक्टर करते हैं, तो 336 इसको जो है 2 से सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर इसके बाद 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर अब 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 7 जा 21, अब 7 से हो जाएगा तो 1 आएगा। तो कहने मतलब इसका फैक्टर हम किए तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 कितनी टाइम आया, 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम्स, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी तरह हम 54 का फैक्टर करेंगे, यहाँ 54, तो 54 का फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू 3, तो ये टर्म आएगा, ठीक है, ये 3 है हमारा यहाँ पर। तो अब इसमें हमको क्या निकालना, HCF निकालना है। तो यहाँ से HCF ये आ जाएगा। इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा मिल रहा, तो देखिए कॉमन 2 दोनों में यहाँ पर मिल गया और 3 ये दोनों टर्म में मिल गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 3 तो 6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में देखिए क्या लिखा गया है। सेकेंड में बोला गया फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन ये दिया गया, बट ये इक्वेशन कुछ गलत है। यहाँ पर इक्वेशन में होना चाहिए यानी 3x² माइनस 2x प्लस 8 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन है। क्वेश्चन में गलत दिया है, तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिस्क्रीमेंट डी इक्वल टू होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। तो अब डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ इसमें हम b की वैल्यू रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 8 है। अब इसको हल करेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 और माइनस ये 12 8 जा 96, तो ये 96 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस 4 इसमें करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस का 92 आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा ये दिया गया, मतलब दिया गया है x² माइनस 5x प्लस 6 दिया गया। तो कहने का मतलब fx की वैल्यू ये दी गई है, fx इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया गया, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। तो अब ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें हम रखेंगे वैल्यू, अगर जीरो आता है जिस ऑप्शन से वही हमारा पॉलिनोमियल्स जीरो जो होगा। तो कहने मतलब हम एक्स के स्पेस पे अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए एफ 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी 2 रखिए, पहला इक्वेशन हम रख रहे हैं तो यहाँ एक्स की स्पेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ एक्स की स्पेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ 10 आएगा और फिर प्लस का 6 ये हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 माइनस 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4 में से 4 निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये हमारा ये जो है 0 जरूर होगा, ठीक है 2। तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब -1 रखेंगे तब नहीं आएगा, आप रख के चेक कर लेना। इस इक्वेशन में जो है एक्स की वैल्यू ये ऑप्शन से हम रखते जाएंगे, जिस पे वैल्यू 0 आएगी वही हमारा रूट्स होगा, एक 0 जरूर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है 4 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10th टर्म ऑफ एन ए पी इफ़ फर्स्ट टर्म इज पी एंड कॉमन डिफरेंस क्यू दिया गया है। तो मतलब हमको फाइंड करना है ए 10th फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं ए 10 की वैल्यू होती है ए प्लस एक टर्म कम कर देंगे इसमें 9d, ठीक है, ए 10 हो गया। जबकि इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म पी दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू पी दिया गया है और यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन में क्यू दिया गया, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पर अब रखते हैं तो ये 10 की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 इक्वल टू ए की वैल्यू पी है तो पी प्लस 9 और डी की वैल्यू क्यू है तो क्यू, तो यही ऑप्शन हमारा होगा पी प्लस 9 क्यू, यानी पी प्लस 9 क्यू, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 5y इक्वल टू 0 हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दिया गया है, देन व्हाट इज ए वैल्यू k। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए ऑप्शन फार्मूला होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, तो a1 की वैल्यू को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 3, तो ये 3 अपान a2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे k और अब इक्वल टू b1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2 अपान यहाँ से b2 की वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k इक्वल टू ये आ जाएगा 15, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15 अपान 2, तो ये ऑप्शन हमारा आएगा माइनस का 15/2, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ पी ए कामा 3 a/3 कामा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट दिया गया है बी पॉइंट दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहने मतलब एक लाइन है, ये लाइन है, इस पे पॉइंट पी दिया गया है यहाँ, तो ये पी पॉइंट गिवन क्वेश्चन में दिया गया है a/3 कामा 4 दिया गया है और ये 4 है और यहाँ पर पॉइंट ए दिया गया है, ए पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। ए का पॉइंट गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, ए का पॉइंट ए -6,5 तो -6,5 और बी का पॉइंट दिया गया है -2,3 तो -2,3 दिया गया, ठीक है। तो और इसमें हमको फाइंड करना है ए की वैल्यू, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला हम जानते हैं, जैसे मिड पॉइंट मतलब ए दिया गया है, मिड पॉइंट हमारा a/3, 4, इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2, तो x1 की वैल्यू 6 है तो -6 प्लस x2 होता है, x2 की वैल्यू -2 है तो -2 अपान यहाँ 2 होता है
और फिर y1 प्लस y2/2, तो ये 5 प्लस 3/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला ऐसे रखेंगे, मतलब फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू रखें तो ये आ गया। तो अब जो है वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा a/3 कमा 4 इक्वल टू, इसको अब हल करेंगे तो -6 -2, तो माइनस का 8 आ जाएगा। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, तो ये माइनस का 4, और इसमें सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ये भी वैल्यू 4। अब इसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, तो a/3 इक्वल टू माइनस का 4, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा, माइनस का 12, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए -3,6 एंड 5,2 इन द रेशियो 1:3 दिया गया है। तो इसमें हमको डिवाइड पॉइंट फाइंड करना, विच कोऑर्डिनेट करने, मतलब ये बोला गया है एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर जो है पॉइंट ये दिया गया है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी पॉइंट है। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया क्वेश्चन में -3,6 दिया गया है, और बी का कोऑर्डिनेट 5,2 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ का पॉइंट हमको फाइंड करना है, बोला गया है यहाँ पॉइंट फाइंड करिए पी। इस पॉइंट को हम x, y ले लेते हैं, ठीक है। और रेशियो दिया गया 1, और यहाँ से 2 रेशियो दिया गया है, 3 रेशियो दिया है, 1:3 डिवाइड पार्ट में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो अब सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं, सेगमेंट फार्मूला। तो ये होता है, मतलब एक पी पॉइंट लेंगे, यानी पी x, y, तो इसके लिए फार्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, कमा फिर आगे का होता है m2 y1 प्लस m1 y2/2, ये फार्मूला होता है। m1 प्लस m2 यहाँ होता है m1 प्लस m2, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो m2 की वैल्यू ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -3 दिया गया, तो -3, फिर प्लस m1 की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद x2 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5/m1 प्लस m2, तो मतलब 1 + 3। फिर ये तो x कोऑर्डिनेट का निकला है, y के लिए m2 की वैल्यू फिर रखेंगे, तो 3 × y1 की वैल्यू 6, फिर प्लस m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 2 अपान यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये माइनस का 9 और प्लस का यहाँ पर 5/4, और यहाँ पर हल करेंगे 3 × 6 = 18 + 2/4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, -4/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 यहाँ पर आएगा, -1, ये 20 हो जाएगा, तो 5। तो इसका ऑप्शन होगा -1, 5, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A = x डिग्री, एंगल B = 3x डिग्री, एंगल C = y डिग्री दिया गया है। इफ़ 3x - 5x = 30, देन
ट्रायंगल ABC इज, कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस टाइप में, कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं अभी। तो अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं AB एंड AC दे देते हैं। तो अब एंगल A की वैल्यू x डिग्री दिया गया है, यहाँ पर जो है A x डिग्री है, और एंगल B जो है दिया गया है 3x, तो ये 3x डिग्री होगा। एंगल C दिया गया है y डिग्री, तो ये y हो गया। तो अब हम जानते हैं इसका सम ऑफ एंगल ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा एंगल मतलब x प्लस B की वैल्यू 3x प्लस C की वैल्यू y इक्वल टू 180। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x और 3x ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। 4x प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है। ये इक्वेशन बना लिए फर्स्ट, ठीक है। और इक्वेशन गिवन क्वेश्चन में दिया गया है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 दिया गया है। तो अब जो है इस दोनों इक्वेशन को हल करके हम वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन जो दिया गया है मतलब 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 दिया गया है। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, आप सॉल्व करिएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। तो अब देखेंगे एंगल B का, एंगल B अगर राइट एंगल होता है तो सही है। तो एंगल B दिया गया है 3x दिया गया है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री, यानी एंगल B हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो समझिए राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस टाइप में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर इसके आगे का सलूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।